Hey guys, welcome back to this channel. My name is Namrata. I am a Reiki healer and I help people transform their life. ये जो एनर्जी शिफ्ट चल रहा है उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा और आपके ट्विन फ्लेम के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए फॉरगिवनेस करना कैसे बेनिफिशियल रहेगा, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना कैसे बेनिफिशियल रहेगा। ये जो शिफ्ट चल रहा है इस टाइम पे न्यू अर्थ करके हम बोल रहे हैं, हम टाइमलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, हम स्प्लिट कर रहे हैं। इसके पीछे का एक मेन रीज़न ये है कि हम फॉरगिवनेस रखें अपने हार्ट में सबके लिए। इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद को वेजिटेरियन प्रूफ करते हैं और नॉन वेजिटेरियंस को जज कर रहे हैं। दैट डजंट वर्क। वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपको हार्ट स्पेस पे सबके लिए उतना ही लव रखना है। कोई वेजिटेरियन है तो वो आपकी पार्टी में आता है, कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो हो सकता है वो इंसान आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हमें उनकी जो भी लाइफ है उसकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं वो अपने हाईएस्ट गुड के लिए हमें सोचना है, उनको लेसन सिखाने के लिए यूनिवर्स उनके साथ कर रहा है। राइट एंड रॉन्ग जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर हम ये बोलें कि जो नॉन वेजिटेरियन है या वो जो ड्रिंक करता है या जो कैफ़ीन पीता है वो रॉन्ग है और हम राइट हैं, तो हम फिर भी अभी डुअलिटी में है। हमें इनर डुअलिटी को टावर मूवमेंट पे ला के उसको फॉल डाउन करना है, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग कुछ भी नहीं है। राइट, उस डुअलिटी के फेस से निकल के हमें वननेस वाली स्पेस पे आना है, क्योंकि जब तक हम डुअलिटी में रहेंगे तब तक हम अर्थ कॉन्शियसनेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस, एक कॉन्शियस लव अर्थ पे नहीं ला पाएंगे। अगर आप खुद को बोलते हैं आप ट्विन फ्लेम हैं और उसके बावजूद भी आप लव नहीं रख पा रहे हर इंसान के लिए, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। वो आपकी आप बोल सकते हो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में ब्लॉकेजेस करेगा। मेरी लाइफ के खुद एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जब मैंने फॉरगिवनेस करना शुरू करा तो मेरे बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होने शुरू हुए और लाइफ में मिरेकल्स आने शुरू हुए। और ट्विन फ्लेम आपको खुद को ही माफ़ करना नहीं सिखाता या उनको ही माफ़ करना नहीं सिखाता। ट्विन फ्लेम आपको ये सिखाता है कि हर किसी इंसान को माफ़ करना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो किसी इंसान ने आपके साथ कुछ किया हो, चाहे वो कोई भी हो। राइट, तो हमें सबको माफ़ करना है, चाहे उस इंसान ने आपके साथ जितना मर्जी बुरा किया हो, या आपको लगता है वो इंसान कार्मिक है और ब्लैक मैजिक करा रहा है आपके ऊपर, आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर। कुछ ऐसी सिचुएशन है तो आपको एक न्यूट्रल स्टेट पे आके उन चीज़ों को देखना है और उसको ट्रांसम्यूट करना है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर माफ़ी नहीं रखेंगे आपका ट्विन फ्लेम भी वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। बट माफ़ इसलिए नहीं करना है ताकि आपका ट्विन फ्लेम उस आपको माफ़ कर पाए, उन लोगों को कर पाए। आपने माफ़ इसलिए करना है क्योंकि आपको बेटर फील होगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको पीसफुल, एक पीसफुल नींद आएगी। राइट, सेकेंडली जो इस टाइम पे शिफ्ट चल रहा है और जो स्प्लिट जिसको हम बोल सकते हैं, और जो भी स्प्लिट चल रहा है वो इसलिए चल रहा है ताकि हम लोगों के साथ एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर पाए। इसमें बहुत सारी फेमिनाइंस हैं इंक्लूडिंग मैं भी। किसी दिन होगा आप मुझे ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में देखोगे, किसी दिन होगा आप ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में देखोगे। उसके पीछे का रीज़न यही है कि किसी दिन मैं अपनी फेमिनाइन को एम्ब्रेस करती हूँ, किसी दिन मैस्कुलाइन को एम्ब्रेस करती हूँ। हालांकि हम में दोनों हैं। राइट, इसके बारे में हम थर्ड स्टेप पे बात करेंगे। तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है सबके साथ और आपको ये समझना है कि जिनके साथ आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ये नहीं है आप उनको हेल्दी बाउंड्री तो क्रिएट करें, आप उनके लिए गलत बोल रहे हैं। आपको उनके लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं रखनी है। आपकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और हेल्दी बाउंड्री यही सोच के क्रिएट कर रहे हैं कि आप अब उनके साथ रेजोनेट नहीं होते। राइट, बहुत सारे लोगों के
रियलिटी आपके सामने आएगी, उनके फेस सामने आएंगे, बहुत कहीं से आपको कुछ पता लगेगा। तो आपको हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है कि मेरी हेल्दी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा था और इस इंसान ने मुझे वो लेसन सिखाया, मैंने वो लेसन सीख लिया, फाइन, वेल एंड गुड, और अब उस इंसान को गुड बाय बोलने की बारी आ गई। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपका आपका आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपका ट्विन फ्लेम हो, आपका कार्मिक हो, आपका लवर हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी नाम दे सकते हैं। सबके साथ हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम हेल्दी बाउंड्री नहीं क्रिएट करते, हम एक गिल्ट में रहते हैं और हमें वो स्पेस नहीं मिल पाता अपने साथ टाइम स्पेंड करने का। तो अगर आपने अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है और आपको लगता है आपको एक स्पेस चाहिए और आप रिप्लाई नहीं करना चाहते लोगों के मैसेजेस का, तो आपको उस चीज़ के लिए गिल्ट 1% भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। आप भी एक ह्यूमन बॉडी में हो और आपको भी ब्रेक चाहिए चीज़ों से, आपको भी ब्रेक चाहिए लोगों से। तो वहाँ पे हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी फेमिनाइन जो मेरे पास आती हैं उनको बहुत गिल्ट होता है जब वो अपने लिए टाइम निकालती हैं या वो कुछ ऐसा करती हैं जिससे उनको गिल्ट वाली लो वाइब्रेशन में चली जाती है कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, स्पेंड नहीं कर पाते, फ़ोन उठाना पड़ता है। बट क्यों उठाना है फ़ोन? अगर आपका मन नहीं है तो आपको किसी के मैसेज का रिप्लाई करने इम्पोर्टेंट नहीं है, और आपको किसी को भी जवाब देना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर हो सके अपनी फैमिली को भी ये चीज़ समझाइए कि आप एक जर्नी पे हैं, अवेकनिंग की जर्नी पे है, जहाँ पे आपका अपने साथ टाइम स्पेंड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनके साथ टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट है। अगर वो समझ पाए वेल एंड गुड, नहीं समझ पाए तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, हम इस पे आते हैं कि बहुत सारी फेमिनाइंस हैं वो अपने ऊपर लेबल लगा लेती हैं, या बहुत सारे लोग हैं अपने ऊपर लेबल लगा लेते हैं, मैं तो डीएफ हूँ। डीएफ बनने के लिए आपको बहुत सारे स्टेजेस और पेन से निकलना पड़ता है, लेसन सीखने पड़ते हैं, और स्टार्टिंग में अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, राइट। डीएफ कोई एक दिन में नहीं बनता। उसको वो गॉडेस वाली स्टेज पे पहुंचने के लिए एक अपने आप को एम्ब्रेस करना और अपनी डार्कनेस को लाइट में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं वो बहुत सारे डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलती हैं, क्योंकि उनकी जो शैडो साइड होती है वो भी उतनी ही ज़्यादा होती है जितनी उनकी लाइट होती है, राइट। और अपने आप को लेबल्स लगाना बंद कर दीजिए। डीएफ डीएम, आपके अंदर दोनों एनर्जी है, इस चीज़ को समझिए। दोनों एनर्जी उतनी ही इक्वली अवेलेबल है। अगर हम खुद को डीएफ बोलेंगे या डीएम बोलेंगे, अगर आप एक ही एनर्जी को पकड़ के अपने साथ बैठ जाओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको इस एनर्जी एक ही एनर्जी के साथ। अगर किसी की एक एनर्जी 70% है और दूसरी एनर्जी 30% है तो वो मैडनेस की तरफ ज़्यादा जाएगा, राइट। उसको अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होके ये डीएफ और डीएम का जो भी आपने लेबल अपने ऊपर लगाया है उसको हटाना है और दोनों एनर्जीज़ को एम्ब्रेस करना है। आप किसी दिन मैस्कुलाइन बिहेव कर सकते हो, आप किसी दिन फेमिनाइन बिहेव कर सकते हो। आप हो सकता है मैस्कुलाइन मॉर्निंग में बिहेव करते हो, इवनिंग में आप फेमिनाइन बिहेव करते हो, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। आप दोनों एनर्जीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हो अपने अंदर। बट लेबल्स मत लगाइए इसको कि कौन सी एनर्जी को कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है या कौन सी एनर्जी को कितनी ज़रूरत है। दोनों को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। तो जब दोनों बैलेंस आउट हो जाती है तो अंदर से जो डुअलिटी है वो धीरे धीरे फॉल डाउन होना शुरू होती है। तो हमें बेसिकली डुअलिटी को ही फॉल डाउन करना है, राइट। तो अपनी डुअलिटी को फॉल डाउन करेंगे तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा अपने इनर यूनियन में आना। तो जब तक हम अपने साथ मर्ज नहीं होंगे, फोर्थ इसमें यही बोला जाता है, जब हम अपने साथ मर्ज नहीं होंगे हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि हमारा ट्विन वापस आए। कुछ गलत नहीं है, वो क्रेविंग गलत नहीं है, सबको क्रेविंग होती है अपने ट्विन के साथ रहने की मोस्टली।
जिनकी डुअलिटी फॉल डाउन नहीं होती है, बट वो डुअलिटी को फॉल डाउन करने के लिए आपकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन को मर्ज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अंदर से मर्ज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए मैं एक वर्कशॉप शुरू कर रही हूँ इनर वर्क के लिए, जो आई होप बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। और मेरा उसके पीछे का पर्पस यही है कि लोगों को उससे बेनिफिट हो और लोगों को हेल्प मिले जितनी ज़्यादा मिल सकते हैं, राइट। तो अपने अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों को एम्ब्रेस कीजिए जितना ज़्यादा। इस टाइम पे सेल्फ लव कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट चाहिए तो रेस्ट लीजिए कंप्लीट, उसमें कुछ गलत नहीं आप कर रहे हैं, कोई भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको एक्शन लेने का टाइम है तो आप एक्शन लीजिए इस टाइम पे, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप अपने आप को, हमारा माइंड हमें बताता है कि हम सही हैं इस सिचुएशन में या हम गलत है, बट हमारे हार्ट को पता है जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए हो रही हैं। जो भी पेन आ रहा है वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें कुछ सिखाना चाहता है। सोचिए अगर आप इस जर्नी पे कभी आते ही नहीं तो शायद आपको लाइफ टाइम पता ही नहीं लगता कि सेल्फ लव क्या है और ये अनकंडीशनल लव क्या है। तो फेमिनाइंस बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं, फियर बहुत है। तो आपको उन इनसिक्योरिटीज़ और फियर को फेस करना है जितना ज़्यादा हो सके। लाइक मैस्कुलिन वॉरियर, आपके अंदर भी मैस्कुलिन वॉरियर है, मैस्कुलिन वॉरियर की तरह उसको फेस करना है। क्योंकि डर सबके अंदर होते हैं, बट रियल डिवाइन जो होता है वो अपने अंदर की डर को भी बाहर निकाल के उसको फेस करता है, चाहे वो लाइफ में मैनिफेस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट। तो इस टाइम पे सेल्फ केयर की तरफ जाइए। आपको कुछ करना पसंद है, आपको पार्लर जाना पसंद है, आपको कटिंग करवानी है, व्हाटएवर, मतलब फेमिनाइंस के लिए तो बहुत हो सकता है। अपने मैस्कुलिन साइड के लिए आपको जिम जाना है, आपको एक्शन लेना है, आपको जॉगिंग करनी है, आपको लगता है आपको ज़्यादा मैस्कुलाइन में रखता है, कोई डिसीजंस लेने हैं लाइफ के ऐसे, तो वो आपको मैस्कुलिन साइड को एम्ब्रेस करने में हेल्प करेगा तो करिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। जब आप अंदर से अपने आप से कनेक्ट होंगे तो आप अंदर से अपने ट्विन के साथ भी कनेक्शन बना पाएंगे। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे एंड आई विश आप लोगों की बहुत सारी हीलिंग हो और आप अपने ऊपर इनर वर्क करिए अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके। इन केस आपको काउंसलिंग चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन की ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपको हीलिंग चाहिए किसी भी तरह की, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।